तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ निर्भय जुड़ चुके हैं एचजे के। और मैं ये अलग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो होगा कि कैसे एचजे के बच्चे जो हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आईएमसी में और इनका क्या अभी तक चल रहा है। और प्लेसमेंट्स की भी अभी जो आज हुई है, प्लेसमेंट्स की पहली एग्ज़ाम हुई है हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो एचजे के बच्चे इंग्लिश चैनल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये बहुत बार होता है कि बच्चे होते हैं कि एचजे में हैं, ईजे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो ये वाली चीज़ अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बाकी का बाद में देखेंगे। तो आपने कैसे तैयारी की थी निर्भय भाई आईएमसी के लिए, और क्या प्रोसेस था, आईएमसी का क्या परसेप्शन था, वैसा कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आईएमसी आने से पहले मुझे लगता था कि जो एचजे के हैं बच्चे, वो सिर्फ एचजे में ही जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप एचजे के हैं तो आप देख सकते हो कि आज जो प्लेसमेंट से ली, तो मैं एचजे का हूँ, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में बैठा था प्लेसमेंट की। जो पहले अभी 15-20 मिनट की जो इंटरव्यू हुआ था उसको बैठा, अभी एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा कोई नहीं, बैरियर नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट को आप कहीं भी जा सकते हैं। आपके अनुसार हिंदी जर्नलिस्ट क्लास में चलता है पहले क्लास, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्मी लग रहा है मेरे हिसाब से, तो क्लास में आप शूट करते हैं इसको हम। तो अब बात करते हैं कि आपका जो है तैयारी आईएमसी के बारे में कैसे पता चला आपको? आईएमसी के बारे में मुझे इंटरनेट से ही पता चला था, यूट्यूब से पता चला था। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो काफ़ी अचानक से एक वीडियो आई जहाँ पे जर्नलिज्म के बारे में मैं वीडियो देख रहा था, तो बताया गया कि आईएमसी से जर्नलिज्म करने पर ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वहीं से मैंने पता लगा था, तो मैंने CUET का फॉर्म भरा था, CUET 17, और मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा हो गया। और फिर क्या रैंक थी आपकी? मेरी रैंक शायद 400 हो गई। 400 थी। हाँ। तो मेरे से ज़्यादा रैंक थी इनकी दोस्तों, मेरी से भी नीचे थी, बट वो अलग अलग मुद्दों पे होता है। हाँ चलिए, बट आपका हम दूसरा एस्पेक्ट, क्या आपको शुरू से एचजे ही लेना था या आप चाह रहे थे कि कोई दूसरा में भी आपका जाए? नहीं, मुझे ये ADPR लेना था और HL लेना था। यही दोनों। हाँ, तो हालांकि मैंने प्रेफरेंस भरते समय गलती कर दी। फर्स्ट प्रेफरेंस में एचजे डाल दी। में HJ डाल दिया और सेकंड में वो ADPR डाल दिया। तो फर्स्ट में ही मेरा HJ आ गया, तो मैंने कहा कि चूंकि मैं हिंदी चेंज नहीं कर सकते और मेरा हिंदी पृष्ठभूमि था, तो मैं हमेशा से हिंदी से मेरा एक जुड़ाव भी था, तो मैं कह रहा था कि हिंदी ही करना है। तो सबसे बड़ी गलती बहुत लोग बहुत बार करते हैं कि वो जो प्रेफरेंस है वो गलत भर देते हैं। जब एग्जाम हो जाएगा आपका और जब आपके पास आएगा प्रेफरेंस भरने के लिए, तो आपको जो पसंद है सब्जेक्ट वो आप पहले भरिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली आना है, तो आप टॉप में दिल्ली के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रखिएगा, उसमें भी आप टॉप में जो आपको पसंद है वो टॉप में रखिए। नहीं कि आप मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है और आपने टॉप में रख दिया है एचजे को, हाँ नहीं, ईजे को, इंग्लिश को रख दिया है आपने, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा हम बात करते हैं, आप इसके पहले ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल साइंस का रहा है शुरू से ही। हाँ, मैंने 12th भी मेरा PCM रहा है और ग्रेजुएशन मैंने PCM से किया है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं कंपटीशन की तैयारी भी करने लगा था, BPSC की तैयारी भी की मैंने की है, SSC की तैयारी की है। उसी दौरान मुझे लगा कि मैं एक ऐसा कोर्स कर लेता हूँ जिससे मुझे मतलब रोजगार मिलने में आसानी हो जाए, कोई ऐसी नॉलेज हो जाए। तो मैंने इसको करना सही समझा कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स है और हमें ये एम्प्लॉयमेंट दे देता है तुरंत। और आपने तैयारी किससे की है? ये जैसे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे हरिशंकर सोनी है, एक है कि इंडियन मास कम्युनिकेशन करके हैं, और कुछ कुछ सीनियर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं। ऐसा बात, मैंने भी कुछ सीनियर से पढ़ा है। तो आपने कैसे किया है? खुद से किया है, आपने सेल्फ स्टडी किया? क्योंकि आपने बताया कि आपका SSC का बैकग्राउंड रहा है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा है। बहुत आसानी से हो गया था। मैंने IMC की कोई क्लासेस किसी से नहीं ली थी, मैंने बस जाके एग्जाम दे, चूँकि मेरा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और इंग्लिश वगैरह जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो मेरा ऑलरेडी सही था। तो मैंने हरिशंकर सर की वीडियो मतलब देखी है कि कैसे प्रक्रिया क्या होती है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या यहाँ वो लगते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, इसके लिए मैंने उनके चैनल का सहायता लिया है। हरिशंकर सर का वीडियो देख सकते हैं कभी और आप भी आजकल वीडियो बना रहे हैं, तो आपके वीडियो से भी बहुतों की सहायता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब बात करते हैं कि अभी आप शुरू में क्या आपको लगता था कि जो है सबसे पहले जो बच्चे आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन रहता है कि कितनी चीज़ें सीख सकते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होती हैं जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ाती तो है,
मगर वो चीज़ें वहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो वहाँ पे नहीं मिल सकता है, अलग अलग सेमिनार्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते। तो उसके बारे में क्या बोलना है आपका? बिल्कुल, यहाँ की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आप अगर आपको अंदर से सीखने की इच्छा है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, तो ये कॉलेज आपको बहुत बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड करता है। हाँ, तो लेकिन ये एक बात ये है कि आपको अपने से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आप भी यहाँ पे भी ज़्यादा क्लासेस या टीचर्स पे निर्भर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको अपने से भी कुछ करता रहना। ये नहीं कि प्रोफेसर ही तो प्रोफेसर्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आप एक स्किल बताइए जो अगर बच्चे पहले से मतलब उस पर थोड़ा काम करते आ रहे हों तो यहाँ पे आके उनको और अच्छा होगा और प्लेसमेंट से बहुत आसानी होगी। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह, फोटोशॉप वगैरह और बोलना वो पहले से ही अपना तैयार करके आए, तो उनको यहाँ आने के बाद सिर्फ अपने स्किल पे उसी पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। इनका वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ आकर के अगर आप फोटोशॉप, इंडिजाइन और वो एडिटिंग वगैरह सीखेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम उसी में खर्च हो जाएगा। फिर आप अदर गतिविधियों के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या यहाँ पे आपके अनुसार हुआ है जो बाकी कॉलेजेस में आपके अनुसार नहीं होता होगा? प्रैक्टिकल में देखिए, हम लोग हर 10 दिन पे एक लैब जर्नल बनाते हैं। हर 10 दिन पे? हाँ, हर 10 दिन पे एक लैब जर्नल निकालना होता है। तो उसमें हमें मतलब ताज़ी घटनाओं से अपडेटेड रहना पड़ता है। अखबार कैसे डिजाइन होता है, फॉन्ट हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और फोटोग्राफी वर्कशॉप काफ़ी अच्छा गया हम लोगों का। आप लोग का अच्छा गया। हाँ, मैंने देखा, मतलब मुझे 2 डिपार्टमेंट का अभी हमारा वैसे वर्कशॉप चल रहा है, बट मैंने 2 डिपार्टमेंट देखा जिनका बहुत अच्छा फोटोग्राफी था। और वो था पहला था आरटीवी का, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का हुआ था फोटोग्राफी। और दूसरा मुझे एजे का ठीक था, मुझे ठीक बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से आरटीवी और एजे वालों ने काफ़ी अच्छा दिखाया, क्योंकि उस पे हम लोगों ने बहुत काम किया था। 7-8 दिन तक हम मिला था समय। हाँ, तो मैंने भी कैमरा इशू हो जाती है। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि आप कैमरा इशू करा सकते हैं और अपने हिसाब से अपने घर पे, रूम पे ले जा करके और इत्मीनान से उसको सीख सकते हैं। आपको समय मिलता है। तो मैंने 2 दिन कैमरा रखा था अपने पास वहाँ पे। फिर मैंने कैमरा के बारे में बहुत अच्छे से शटर स्पीड, ISO, अपर्चर वगैरह सेट करके और मैनुअल मोड में मैंने जू गया था फोटो के, तो अच्छी जू की फोटोग्राफी हुई थी, तो अच्छा गया। यही सब मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको ये संस्थान प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें एक्सपोजर की, जैसे गेस्ट लेक्चरर्स, जैसे हमारे में एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशन के बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर आते हैं जो मतलब जो मार्केट में मतलब 20 साल से हैं, 15 साल से हैं, कुछ जो अभी जस्ट गए हैं। तो आप में कौन कौन से बड़े लोग आए हैं जो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं? हमारे में भी बहुत सारे गेस्ट लेक्चर जो अपनी पत्रकारिता की फील्ड में नाम है। विमल कुमार को जानते होंगे आप, बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं, अभी डिजिटल यूट्यूब पे उनकी बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों का उन्होंने इंटरव्यू और रीच है। तो उन्होंने आया था कि स्पोर्ट्स कवर कैसे कर सकते हैं, आप अपने खिलाड़ियों से कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए थे। फिर आप मोजो सिखाते हैं, राजीव रंजन शुक्ला आए थे, न्यूज़ 24 में जो काम। हाँ, सुधीर चौधरी भी आए थे उस दिन। वो क्या था उसको, ओरिएंटेशन में सुधीर चौधरी आए थे, सौरभ द्विवेदी आए थे। तो ऐसे जो पत्रकारिता में पहले से भी उनका एक्सपीरियंस रह चुका है, अगर वो खुद आके बताते हैं तो लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं। तो निर्भय भाई के साथ हम थे और ये सारी चीज़ें हैं जो एजे डिपार्टमेंट। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राही आदि यूट्यूब चैनल, भाई की चैनल से मैं देखना शुरू किया हूँ, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, और आप भी बहुत हेल्प कर रहे हैं जो स्क्रीन के उस तरफ यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही जानकारी देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय भाई का, मैं बहुत शुक्रिया करूँगा इस वीडियो में। एजे के बच्चों का जो भी अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी डालें, और जिन्हें हिंदी पत्रकारिता में जाना है, क्योंकि अब बहुत बार हो रहा है कि बच्चे जो है खुद से अपना चैनल चालू कर रहे हैं और उसमें पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके ऊपर भी यहाँ क्लासेस बताई जाती हैं। और ये जो मैं निर्भय भाई ने बोला, मैं उन्हें बोलने के लिए नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय भाई, और बने रहिए। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।